15 जून को रेल आंदोलन का पहला दिन था। बड़ी संख्या में आज स्थानीय रेलवे स्टेशन में लोग जुटे थे। ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। खबरों से पहले हेडलाइंस। रेल नहीं तो लोहा नहीं के नारे के साथ 15 जून को अनिश्चितकालीन हड़ताल का हुआ आगाज। स्थानीय रेलवे स्टेशन में हजारों की संख्या में जुटे लोग। देव स्नान चंदन यात्रा विधान के साथ हुआ ऐतिहासिक गोंचा पर्व की शुरुआत। 15 से 29 जुलाई तक अनसर काल में होंगे प्रभु जगन्नाथ। और बस्तर का मौसम हुआ सुहाना। दोपहर को झमाझम बरसे बादल। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की आज शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में जनसामान्य और रेल आंदोलन से जुड़े लोग स्थानीय रेलवे स्टेशन में जमा हुए। कुल 9 मांगों को लेकर यह आंदोलन कई चरणों से गुजरा और अनिश्चितकालीन आंदोलन में तब्दील हुआ। देर शाम सूचना के मुताबिक आंदोलनकारियों की 7 मांगों को पूरा करने पर सहमति बनी है, जबकि 2 अन्य मांगों पर भविष्य में विचार का आश्वासन मिला है। अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन का आज पहला दिन था। आंदोलन की उग्रता को देखते हुए डीआरएम ने प्रतिनिधिमंडल भेजे। आंदोलनकारियों की बातचीत सार्थक नहीं हुई। आंदोलन से जुड़े युवाओं ने कहा कि बिना किसी लिखित आश्वासन के आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे साकेत शुक्ला ने मीडिया को बताया, ये विगत 54 वर्षों से एनएमडीसी और रेलवे लगातार अरबों खरबों की कमाई कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम से बस्तर को वो सुविधा नहीं दे रही हैं जिसका बस्तर को हक रखता है। और हम लोग लगातार बस्तर में रेल लाइन के लिए आंदोलन करते आए हैं। कई पत्राचार के बाद और कई बैठकों के बाद भी कोई सकारात्मक पहलू नहीं निकल के आया, तो बस्तर के युवाओं ने निर्णय लिया कि 15 तारीख को रेल रोको अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन पे हम लोग जाएंगे। आंदोलनकारियों ने कहा कि बिना लिखित आश्वासन के यह आंदोलन चलता रहेगा। रोहित आर्या ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल यह तय नहीं करेगा कि बस्तर की मांग क्या होनी चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक प्रतिनिधिमंडल आता है, वो हमको बताने की कोशिश करता है कि हमारी मांगे क्या होनी चाहिए। बस्तर की जनता ने तय किया है कि बस्तर की मांग क्या होगी और हम सभी 9 मांगों में अड़िग है। जब तक हमको सकारात्मक जवाब नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं होंगे। कौन सी मांगों पर सहमति? देखिए, राव घाट के मामले को लेकर सबसे जो आंदोलन खड़ा हुआ है उसी के नींव पे खड़ा हुआ है। जब तक एक कम से कम उस पर हमको सकारात्मक जवाब नहीं मिलता तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं। आंदोलन पर अपनी बात रखते हुए सुशील मौर्य ने कहा, जिला प्रशासन के माध्यम से जो डीआरएम ने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, उनके साथ 2 दिनों से हम लोगों का कंटिन्यू बातचीत चल रहा है। कुछ मुद्दों पर हम सहमत हैं, कुछ मुद्दों पर वो असहमत हैं। जब तक हमारी मांगों पर वो लिखित आश्वासन नहीं देते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासतकालीन गोंचा पर्व 14 जून को आरंभ हुआ। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के ब्राह्मणों द्वारा इंद्रावती नदी के पवित्र जल की पूजा के बाद 108 नए मिट्टी के पात्र में लाकर शताब्दियों पुरानी परंपरा अनुसार भगवान शालिग्राम का पंचामृत, चंदन और इंद्रावती नदी के पवित्र जल से अभिषेक कर विधि विधान से पूजा संपन्न किया गया। इस तरह गोंचा पर्व की विधिवत शुरुआत हुई। रियासतकालीन बस्तर गोंचा पर्व 2022 देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान के साथ 14 जून को आरंभ हुआ। प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों का देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान संपन्न किया गया और भगवान के 22 विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किया गया। प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किए जाने के साथ ही भगवान का अनसर काल आरंभ होता है और ये अनसर काल 29 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान दर्शन वर्जित होगा। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर के तत्वावधान में नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय चले इस शिविर में देश को विभिन्न समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए संकल्प लिया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कांग्रेस के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो किया वो भविष्य में कोई नहीं कर सकता। चिंतन शिविर राजस्थान में उदयपुर में हुआ है। 3 दिन का शिविर था। उस शिविर में कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है
ये देश बट रहा है, ये देश महंगा में डूब रहा है। हिंदुस्तान के आदमी, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, जातिवाद के साथ लड़ाई चल रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी ने कहा है कि इस देश को बचाने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। महात्मा गांधी एक नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। हमारे सोनिया गांधी ने एक नारा दिया है, भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन। इसलिए वहाँ 3 दिन का शिविर चला है, प्रदेश में 2 दिन का शिविर चला है, हर जिला में 1-1 दिन का शिविर है। आज नगर कांग्रेस, शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस का आज लास्ट दिन है। 11 तारीख से 14 तारीख तक ये शिविर था। उसके बाद विधानसभा का अनुसार हमारे पदयात्रा चलेगा 75 किलोमीटर। उसके बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में चलेगा। उसी का शिविर है। तो हमारा इस देश को महंगा से बचाना है, इस देश को जातिवाद से बचाना है, इस बातों को जनता तक, हिंदुस्तान के आवाम को पहुंचाना है। यही शिविर हमारे यहाँ के बूथ कमेटी, हमारा जिला कांग्रेस, हमारा महापौर पार्षद को ट्रेनिंग आज दिन भर का होगा। उसी का शिविर है। आने वाला विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस पार्टी का मुद्दा भी है। आज बस्तर में मानसून की पहली बारिश हुई। इस बारिश के बाद गर्मी से झुलस रहे लोगों को बहुत राहत मिली। इस साल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश अच्छी होने की संभावना है। इससे किसानों के चेहरे खिले तो दूसरी तरफ लोगों को भी गर्मी से राहत मिली। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानसून की पहली बारिश है। बहुत जोरदार झमाझम बारिश हो रही है और ऐसा लगता है अब गर्मियों से राहत मिलेगी जगदीपुर वासियों को। और आज का मौसम और आज का दिन तो बहुत सुहाना हो गया। इस बार तो बड़े दिनों से थी, पिछले 20-25 दिनों से बारिश नहीं हुई थी और ऐसा लग रहा था पता नहीं बारिश कब होगी। लोग जैसे कह रहे थे कि 11-12 तक मानसून आ जाएगा और आज 15 तारीख है, आज जाके ये बारिश हो रही है। आज बस्तर में मानसून तो दस्तक दे दी है और आज जो पानी गिरा बस्तर में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि गर्मी से काफ़ी लोगों को निजात मिला है और मौसम इतना सुहाना था आज का। और ठंड मतलब थोड़ा सा ठंडापन महसूस हुआ, जिससे आम लोगों में राहत की मतलब सांस ली और गर्मियों से भी छुटकारा मिला। तो इस तरह बस्तर में तो मानसून 10 तारीख को आने का था, लेकिन लेट हो गया। आज जैसा जिस हिसाब से आज जो पानी गिरा उससे पूरा शहर खुशनुमा था और तरबतर पानी से पूरा तरबतर हो गया था। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह के तीसरे शीर्ष का निर्माण चल रहा है। इस निर्माण कार्य को जल्द ही पूरा कर होने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले समय में ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में दर्शनार्थियों को 3 शीर्ष देखने को मिलेंगे। मैं ईश्वरनाथ खंबारी 360 घर आरण ब्रह्म समाज का अध्यक्ष। अभी जो कार्य चल रहे हैं जी, ये हमारी लंबे समय से मांग थी और ये लगभग 1890 के दशक में बना हुआ था मंदिर और जर्जर हालत में था। लगातार मांग के बाद प्रशासन द्वारा और टेम्पल कमेटी के द्वारा नया फिर से निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह गुंबज का भी जो हमारा यहाँ 3 रथ चलते हैं, तो हम भी चाहते थे कि 3 गुंबज रहे और लंबा समय से हमारा मांग था। प्रशासन हमारी मांग को स्वीकृत किया। प्रशासन और समाज के द्वारा इसका भी निर्माण किया जा रहा है। हिंदू सनातन धर्म ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा कि लगातार लाउडस्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना है जिसमें कहा गया है कि निर्धारित डेसिबल से अधिक लाउडस्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए। मैं कुणाल 40 गांवकर और कल जो कार्यक्रम था उसमें महामंत्री पद पे हूँ मैं। सक्षम सनातन क्षेत्रीय मंच के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ था कल, जो ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर के जो नियमाविरुद्ध जो उनके नियमाविरुद्ध जो वो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारे संगठन द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। ये पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ था, हर जिले में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हिंदू एक मंच पर उसके तहत ये काम हुआ था पूरा। पहले भी सूचना दी गई थी क्या सरकार को? पहले सूचना दे दी गई थे, मतलब 3 दिन पहले हमने बता दिया था कि ये होने वाला है। तो
आगे की रणनीति क्या है, जैसे कल आपने दिया उसके बाद? अभी तो अपने प्रेस विज्ञप्ति वगैरह दे दी है और मुख्यमंत्री महोदय को एक कलेक्टर के द्वारा लेटर दे दिया गया है। तब उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर। हमें दीजिए इजाजत, अगली बार किसी अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।